नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। 2024 के महासमर की तैयारी चल रही है। विपक्षी पार्टियां जहां एकजुट हो रही हैं, वहीं बीजेपी विकास के नाम पर लगातार तीसरी बार केंद्र में आने का दावा कर रही है। और इसी विकास की कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना को वर्चुअली लॉन्च किया। इसके तहत देश भर के 1309 रेलवे स्टेशंस को रीडेवलप किया जाएगा। पहले फेज में 508 स्टेशनों को शामिल किया गया है। देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेलवे लगातार बदलती जा रही है। सिर्फ रेलवे ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, शिक्षा, मेडिकल, रोजगार, महंगाई को लेकर क्या स्थितियां हैं? क्या मोदी विकास के दम पर फिर से 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पीएम मोदी ने आज विकास और विपक्ष को लेकर क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। भारत स्टेशंस के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा। मैं अमृत काल के प्रारंभ में इस ऐतिहासिक अभियान के लिए रेल मंत्रालय की सराहना करता हूं। भाग्य से हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे, न काम करेंगे न करने देंगे। ये रवैये पर अड़े हुए हैं। देश ने आज की और भविष्य की जरूरतों की चिंता करते हुए संसद की आधुनिक इमारत बनवाई। संसद देश के लोकतंत्र की प्रतीक होती है। उसमें पक्ष विपक्ष सबका प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। हमने कर्तव्य पथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया। इन लोगों ने 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका निर्माण किया, तो इसकी भी सरेआम आलोचना करते उनको शर्म नहीं आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। और कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय तो सरदार साहब को याद कर लेते हैं, लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर के सरदार साहब की इस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किए न उन्हें नमन किया है। तो प्रधानमंत्री को आपने सुना। कहा जा सकता है कि सरकार भी और विपक्ष भी अब 2024 के चुनावी मोड में आ चुके हैं। ऐसे में सवाल अब पैदा होता है कि क्या मोदी के विकास की काट विपक्ष के पास है, जो दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है? क्या भारतीय रेलवे में वाकई कोई बड़ा बदलाव आया है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। पहले और अब मोदी सरकार के कामों में कितना फर्क रहा है? यानी पहले के काम जो पहले की सरकारें करती रही हैं और अब जो इन 9-10 सालों में जो काम हो रहे हैं, उसमें क्या फर्क रहा है? और क्या मोदी विकास के दम पर 2024 में हैट्रिक लगा पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल जुड़ गया है। मैं तारुफ करा दूं, परिचय करा दूं। SN सिंह साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। भावना जैन, प्रवक्ता
कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं आदिल खान, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और नासिर सलीम, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अनिल तिवारी जी हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट हैं, रेलवे सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, जाने माने एक्सपर्ट हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या वाकई बदलाव आए हैं। भावना जी, आपने सुना प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा, उन्होंने कहा विपक्ष को उन्होंने आड़े हाथों लिया, विपक्ष पर उन्होंने कहा कि विपक्ष को शर्म नहीं आती है, यहां तक उन्होंने कह दिया। तमाम वो उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। उन्होंने संसद की बात की, उन्होंने सरदार पटेल की मूर्ति की बात की, उन्होंने कर्तव्य पथ की बात की और तमाम उन्होंने बात की। और उन्होंने ये कहा कि विपक्ष का एक ही काम है, ना काम करने देंगे और ना खुद काम कुछ करेंगे। मोदी जी के जो वक्तव्य को हम सबने सुना, देख के बड़ा दुख होता है अब्दुल जी कि विपक्ष की जो मुद्दे हमेशा विपक्ष उठाता है, मोदी जी उसको सुनते तक नहीं है। अब मैं बात करना चाहूंगी, उन्होंने नई संसद की बात करी। नई संसद के लिए विपक्ष क्यों विरोध में था? कि महामहिम, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से, के हाथों से उसका उद्घाटन होना चाहिए था, ये मुद्दा था। महामहिम जी को उस कार्यक्रम में आमंत्रण तक नहीं दिया गया। ये होते पे देश की महामहिम राष्ट्रपति, जो देश की सर्वोच्च यहाँ पर वो अधिकारी हैं, उनके हाथों से होना चाहिए था। वो संसद की, पूरी संसद की मर्यादा को पर उन्होंने सवाल उठा दिए मोदी जी ने। ये पुरानी बातें हो गई, अब ये पुरानी बातें हो गई। मैं सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं, मैं सीधा सवाल विपक्ष की बात को कभी सुनते ही नहीं है। नहीं, मैं सुन रहा हूं, मैं आपसे ही सवाल कर 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 रहा हूं। और वो ये है कि अब जो विकास के दावे हैं सरकार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी या पूरा विपक्ष कितना असहमत है? जाहिर है सहमति का तो सवाल नहीं है। देखिए, जो ये दावे कर रहे हैं आधुनिकीकरण के, विकास के, ये विकास पे बड़ा सवाल उठ रहा है। हमने देखा 275 लोगों ने अपनी जान गंवा दी रेलवे के सबसे बड़े हादसे में। पहले तो रेलवे मंत्री को, अगर पुरानी कोई सरकार होती थी तो रेलवे मंत्री पहले ही अपना यहाँ पर इस्तीफा दे देते थे। आज उसकी तो कोई बात नहीं हुई। आधुनिकीकरण की बात करी जा रही है, बहुत अच्छी बात है कि आप रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करिए, पर एक यात्री सबसे पहले क्या चाहता है कि वो ट्रेन यात्रा उसके लिए सुखद भी हो, पर सबसे ज्यादा सुरक्षित हो। मैं सवाल उठाना चाहूंगी, मोदी जी, आपने ये देखा कि रेलवे की सुरक्षा के ऊपर कितना खर्च किया जा रहा है? आपने देश की जनता के 25,000 करोड़ रुपया जो ये स्टेशनों पे के आधुनिकीकरण पे लगा दिया है, कल ऐसा ना हो कि ये एसएन सिंह साहब से जवाब ले लूं। एसएन सिंह साहब से जवाब ले लेता हूं। एसएन सिंह साहब, ये बताइएगा कि क्योंकि लगातार विपक्ष के निशाने पर प्रधानमंत्री रहते हैं, सरकार रहती है केंद्र की, और ये कहा जाता है कि 2022 तक सब कुछ देश में ठीक करने का दावा प्रधानमंत्री ने किया था, 15 अगस्त को ही किया था। सबको पक्के घर देने का वादा, सबको रोजगार देने का वादा। आप मानते हैं कि खरा उतरी है सरकार? अबुल जी, देखिए, हम विपक्ष को भी सम्मान देने का कार्य करते हैं, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर जवार। जो हम निंदा करने वाला है, अगर वो निंदा करेगा तो हमारी अगर कुछ कमी रहेगी तो निश्चित तौर पे हम पूरा कर लेंगे। हम शुरू करते हैं भावना जी की बातों से। भावना जी ने कहा कि हम विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि महामहिम जो राष्ट्रपति जी होती हैं, वो ऐसे समाज से होती हैं जिसका ये लोग समर्थन नहीं करते हैं, जिसको कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के उम्मीदवार के रूप में ले आती है, और आज जब वो चुनकर जाती है तो निश्चित तौर पे एक राजनीतिक तुष्टीकरण। अभी भावना जी ये हो चुके हैं। मैं तो आज की बात नहीं, मैं उन्होंने कहा इसलिए मैं कहा, उन्होंने विरोध की बात कहा अबुल जी, इसलिए मैंने उनको भी काट दिया था इसीलिए। आज की बात। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि देखिए, पहले रेलवे में हादसा होता। अबुल जी 10 सेकंड देंगे तो जवाब बताइए, क्योंकि शुरुआत मैंने नहीं किया। उन्होंने कहा हम विरोध इसलिए कहते थे। बताइए, बोलिए। मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप रुक गए थे बीच में। अबुल जी, जवाब मुझे देना है? जी।
अच्छा भाई, मैं कह रहा हूं तो 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, फिर मैं बोलता हूं। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, आज पे चर्चा नहीं किया, आज के लिए उन्होंने कोई स्वागत योग्य कदम नहीं बनाया। आपने कहा कि आप विपक्ष नहीं, विरोधी हैं, निश्चित तौर पे आप विरोध करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब एक बुनियादी ढांचे में विकास करती है, और यही नहीं सभी सरकारें इस तरह की विकास के कार्य करती हैं। आप देखे होंगे जब ये देश घास फूस का देश था, तब भी जो है रेलवे स्टेशन, पंचायत भवन, विकास भवन वो ऐसे बने होते थे, लोग जान जाते थे ये सरकारी भवन है, चूंकि वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। और आज जब रेलवे स्टेशन पे ऐसे व्यक्ति जो बुजुर्ग हैं, ऐसी महिलाएं जो नहीं चल सकती हैं, उनके लिए सीढ़ियों का निर्माण, उनके बैठने की व्यवस्था, वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था और बहुत सारे चीज़ों की व्यवस्था, जब रेलवे का कायाकल्प किया जा रहा है, लगभग रेलवे में 2.5 लाख करोड़ का सबसे ज्यादा, जो 2014 से 5 गुना ज्यादा बजट की व्यवस्था करके रेलवे का विकास किया जा रहा है, तब भी दिक्कत हो रही है। और कहा जा रहा है कि हमारे सरकार में कोई घटना होती थी तो हम रिजाइन कर देते थे, जबकि इनकी सरकार में 650-600, 700 लोग मारे गए हैं घटनाओं में। ऐसा नहीं करते थे। हम आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा वो किया कैसे। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, की चलिए सरकार और ने लोगों को भी कहा, शामिल कर तो लेते आज हैं। देखिए भारत की अर्थव्यवस्था और लोगों से भी कमेंट ले लूं, कि फिर मैं बड़ी आपके पास, अर्थव्यवस्था में से 5वीं मैं आपके पास अर्थव्यवस्था हो आऊंगा, गई है। मैं आपके जीडीपी पास आऊंगा। 2014 तक आदिल खान, 112 लाख करोड़ थी, आज 272 लाख करोड़ जीडीपी क्या हो गई दिक्कत है आखिर? आदिल खान साहब, क्या दिक्कत है? अगर विकास हो रहा है और रेलवे स्टेशन के अलावा तमाम विकास की हम बातें कर रहे हैं और जो दावे किए जा रहे हैं, विकास से दिक्कत है, जो एस.एन. सिंह साहब कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में आज कहा कि विपक्ष ना कुछ करने देता है ना खुद कुछ करता है। दिक्कत कहाँ है? देखिए अबुल भाई, आप इस देश के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप इस देश की जनता के ऊपर जो इस वक्त जो दौर, जिस दौर से गुजर रही है आप जानते हैं। 2014 और 2019 में आदरणीय मोदी जी ने एक नारा दिया था, एक क्या कई सारे नारे दिए थे। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार, बहुत हुई बेरोजगार अब की बार, बहुत हुई महिलाओं पर वार, एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। आज इस देश के अंदर टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है, दाल 150 रुपए किलो हो गई है, 35 रुपए में पेट्रोल और डीजल का वादा करके आए थे, 800 रुपए पार हो गया है। सिलेंडर 350 रुपए में वादा करके आए थे, आज 1200 लगभग पहुंच गया है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने जो वादा किया था महंगाई पर, उस पर खड़े नहीं उतरे। दूसरा इन्होंने कहा बेरोजगारी पर। आज इस देश के अंदर 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई है। इन्होंने महिला सुरक्षा की बात की, और एक चौंकाने वाला आंकड़ा आपको बताता हूं, एनसीआरबी का डाटा है 13,13,000 महिलाएं मात्र 2 साल में इस देश से गायब हो गए। उनका कोई आंकड़ा नहीं है सरकार के पास। ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे। इन्होंने बात की शिक्षा पर। शिक्षा की बात अगर की जाए तो पिछले 2 सालों में 51,108 स्कूल बंद हो गए हैं। 51,108 स्कूल। महंगाई पर कंट्रोल नहीं, महिला सुरक्षा पर आपका कंट्रोल नहीं, रोजगार पर आपका कंट्रोल नहीं। इस देश का किसान परेशान है, इस देश के 600 किसानों को शहीद कर दिया आपने। इस देश का नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं है, महिलाएं परेशान है, चारों तरफ त्राहिमाम की एस.एन. स्थिति है। सिंह साहब, एस.एन. सिंह साहब सुन भी रहे हैं आपको और कुछ पढ़ भी रहे हैं। एस.एन. सिंह साहब सुन भी रहे हैं आपको और कुछ पढ़ भी रहे हैं। एस.एन. सिंह साहब, मैं जवाब लूंगा आपका, मैं जवाब लूंगा। नासिर सलीम से, नासिर सलीम का एक ओपनिंग कमेंट ले लूं। नासिर सलीम साहब, जी जी, कितना विकास हुआ है? जी आवाज आ रही है हमारी? जी जी आ रही। जी, कितना जी विकास हुआ? आदाब आप और बताइए। नमस्कार। जी जी, कहिए अबुल सर। मैं कह रहा हूं आप भी नहीं मानेंगे विकास हुआ है 9 सालों में? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप लोगों का कि आपने मुझे पैनल में जोड़ा, और आदाब और नमस्कार। देखिए, सबसे पहली चीज अबुल भाई, ये हमारा दावा या किसी और विपक्ष पार्टी या दल का दावा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज ये है कि 2014 में जब मोदी सरकार आई और अब तक जो भी उन्होंने वादे किए, हमारा सिर्फ एक ही काम है, जनता के बीच में जाना और जो मुद्दों पे उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए थे वो कितने जमीनी स्तर पे उतरे। अब मैं आपको 3-4-5 उदाहरण देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, उन्होंने ये बोला कि हम 80 दिन के अंदर अंदर 100 दिन के अंदर अंदर 80 लाख करोड़ जो है ब्लैक मनी हम वापस ले आएंगे। अगर वो जमीनी स्तर पे उतरी तो आप बता दीजिए। आज आरबीआई की रिपोर्ट है अबुल भाई, जो कहती है कि कैश करेंसी फ्लक्चुएशन, जो कैश करेंसी सर्कुलेशन है वो चरम पे पहुंचा हो। तो पहला सवाल तो मेरा उस पे है। दूसरा सवाल मैं ये बोलना चाहूंगा
आप आज की डेट में आप देखें, जो फार्मर्स की रिपोर्ट आ रही है 2013 से लेके अब तक, इन्होंने कहा कि हम 2014 से लेके अब तक इन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुना कर देंगे। आज आप ये बताइए, जो रिपोर्ट आई है लेटेस्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट, और दोनों रिपोर्ट ये कहती है, एक बेरोजगारी पे, दूसरी आपकी रिपोर्ट आई है किसानों की, कि किसान जो है आय हर साल कम से कम 12,000 किसानों ने 14 से लेके अब तक इन्होंने आत्महत्या करी है। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि बेरोजगारी चरम पे, और उसका एग्जाम्पल 26 से ज्यादा यूथ जो जवान है हमारे उत्तर प्रदेश में, अगर मैं उसकी बात खास करूं, 26 से 28 हर साल लोगों ने सुसाइड किया है, बिकॉज उनके पास बेरोजगारी, उनके पास रोजगार नहीं है। दूसरी चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, एक तरफ ये कहते हैं गंगा हमारी माँ है, गंगा कितनी साफ हो गई? आज आपके सामने मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहूंगा, 2014 में जो बड़ी बड़ी इन्होंने जो प्रॉमिसेस करी थी जनता के बीच में, और 2019 में भी, वो कितनी जमीन पे उतरी? गंगा साफ हुई? अबुल भाई, इस पे जवाब मांग लीजिए। ठीक है, मैं मांगूंगा अनिल तिवारी जी से एक एक्शन बोलना चाहूंगा। अनिल तिवारी जी हमारे साथ, अनिल तिवारी जी हमारे साथ हैं, जाने माने एक्सपर्ट हैं, रेलवे के एक्सपर्ट हैं। अनिल तिवारी जी, कितना बदलाव आप देखते हैं? आपसे रेलवे पर ही मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जो हमारे मेहमान हैं उनसे अलग अलग विषयों पर बात करूँगा, लेकिन आपसे रेलवे पर, पर्टिकुलरली रेलवे की अगर बात की जाए तो कितना विकास हुआ? पहले क्या हाल था, अब इन 9 सालों में कितना बदला रेलवे? देखिए, रेलवे की विकास की अगर आप बात करें तो जून में हमने उड़ीसा का जो हादसा, बालासोर का हादसा हमने देख लिया, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेलवे का कितना विकास हुआ है। 2 चीजें होती हैं, या तो आप चेहरे पर दिखाइए, और आप या तो शरीर के अंदरूनी शरीर की जो चीजें हैं उसको दुरुस्त करिए। आप अगर फेसलिफ्ट की बात करेंगे तो आपने ये जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम की जो अभी बात हो रही है, 508 स्टेशनों की, 1308 स्टेशन ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, ये कोई नई स्कीम नहीं है, उसका ये पार्ट है। अब आप 25,000 करोड़ के बजट, जी स्कीम कब आई थी? ये स्कीम दूसरा, जब ये मोदी सरकार के दूसरे टर्म में पहले ही घोषित हो चुकी है। अभी हाल में ही अप्रैल 2023 में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन रख के आए रिडेवलपमेंट का मोदी जी, जिस पर 700 करोड़ रुपए का खर्च अपेक्षित है। अब आप 25,000 करोड़ को आप 508 स्टेशनों में आप डिवाइड करिए, 48 करोड़ रुपए आपको पर हेड स्टेशन पे मिलेगा। उसमें भी जो मेगा, जो बड़े स्टेशन है, बड़े प्रोजेक्ट हैं, उस पे 700 से 800 करोड़ रुपए अगर औसत खर्च हो गया, तो बाकी बचे हुए स्टेशनों के हिस्से क्या आएगा, आप उसका अंदाजा लगा लीजिए। मुश्किल से 1 या 2 करोड़ रुपए आएगा, जो आम तौर पे भी रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट पर खर्च होता है। तो आपको ये जो पार्ट जो दिखाई दे रहा है 508 का, ये आपको 25 से 50 स्टेशनों का डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा। ये आपकी फेसलिफ्ट वाली बात होगी। आज जरूरत ये नहीं है, आज जरूरत है कि रेलवे अपनी प्राथमिकता तय करे। प्राथमिकता ट्रैक के रिन्यूअल की है, ब्रिजेस के रीडेवलपमेंट की है, या आपके इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का जो सिस्टम है, सुरक्षा का सिस्टम है, उसको पुख्ता करने की है। आपकी यात्रा सुरक्षित होगी, यात्री की यात्रा सुरक्षित होगी, तब जाके ये फैसिलिटी। तो आज आप ओवरऑल देखेंगे हमने कितने किलोमीटर ट्रैक ऐड किया है। ठीक है, चलिए, आप लोगों के रिएक्शन हो गए। एसएन सिंह साहब, नहीं बोल रहा हूं, एसएन सिंह साहब, सुना आपने, ये किसी राजनीतिक दल से नहीं है, अनिल तिवारी जी हैं, रेलवे सेक्टर से हैं, एक्सपर्ट हैं, और कह रहे हैं सिर्फ फेस सेविंग है। अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है अबुल साहब। मुझे लगता है कि जैसे मैंने धैर्य से सबको सुना, सभी लोग मुझे धैर्य से सुनेंगे, ऐसा मैं हाथ जोड़ के सबसे अपील करता हूं, और आपसे भी कहता हूं कि मैं अच्छा बुरा जो भी बोल रहा हूं 20 सेकंड आप सुनेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014-19 में जो वादा करके आए थे, क्या वो पूरा किए? 2014 में हमने जो वादा किया था, 2019 में जनता के बीच में हम रिपोर्ट कार्ड के रूप में उसको लेकर गए, जनता ने हमको सराहों पे बैठा है, पुनः हमारी सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि हम अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करेंगे, हम गरीबों को आवास देने का कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबों को जितने आवास दिए गए, मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के बाद से किसी भी सरकार ने गरीबों को उतना आवास देने का कार्य किया। हमने कहा हर घर जल नल योजना देने का कार्य करेंगे। आज 14 करोड़ घरों में नल से जल देने की योजनाओं को पूरा कर दिया गया। बिजली पहले विधायक और सांसद पर निर्भरता होती थी, जिस गांव में चाहते थे लगता नहीं था। आज प्रधानमंत्री योजना से जोड़कर
भारत के अधिकांश गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य अगर कोई किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। गरीबों को दवा देने के लिए 5 लाख रुपए फ्री में वो की जो स्कीम चलाई वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक कहे नहीं, ये सब करके दिखाएं। किसान सम्मान निधि लगातार आज तक विपक्ष का आरोप 2 ये वर्षों है, से देने का कार्य अगर कोई विपक्ष का सरकार आरोप करे ये है, तो भारतीय एसएम जनता सिंह पार्टी की सरकार ने एसएम सिंह कर जी, दी। विपक्ष जो का आरोप ये सुरक्षा है- और सड़कों का जांच भारतीय जनता पार्टी, अबुल जी एक एक जवाब दे लेने दीजिए, चूंकि 5 लोगों ने पूछा। और अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता नहीं है, मैं बड़े भाई आप हैं, आपको हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं, करता हूं। मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूं, आप बिल्कुल तीसरी बात बोलिए। इन्होंने कहा हम आप ये बिल्कुल क्या है, बोलिए। जीडीपी देखिए दोगुनी हो गई है 2014 में। अरे मुझे कह तो लेने दीजिए। बताइए, आरोप बताइए। 5 लोगों का और जवाब 10 सेकंड भी नहीं। आरोप लगाने के लिए आपने खुली छूट दी, मैं जवाब तो दे लूं। दूसरा सवाल पूछ लीजिएगा। उन्होंने कहा जीडीपी 112 लाख करोड़ 2014 तक जीडीपी थी, आज 2,72,000 करोड़ रुपए हुए। भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई। पहले प्रति व्यक्ति 80,000 रुपए थी, आज 1,80,000 रुपए हो गई। विदेशी मुद्रा भंडार 2.5 गुना बढ़ गया है। पहले 50 लाख करोड़ से ज्यादा का आज विदेशी मुद्रा भंडार हो गया। आज निर्यात जो है पहले 19 लाख करोड़ का करते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2022 में 36 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे कार्यों को किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्य को कुछ लोगों को इसलिए नहीं अच्छा लगेगा कि वो लोग ठीक है। देश के संसाधन पे एक आपने अधिकार तमाम समाजवादी उपलब्धियां पार्टी गिना के दी। मित्र से पूछा जाए आपने तमाम कि जनता उपलब्धियां, के पैसे एसएम को सिंह जी, तमाम सफाई के उपलब्धियां नाच गिना गाने दी। में आप खर्चते थे तो दिक्कत नहीं। विदेशी कर्ज कितना बढ़ा, ये वो नहीं आंकड़ा है आपके बताएंगे। पास? अबुल साहब वो नहीं बताएंगे। आप बताइए तो, वो नहीं हम तो बताएंगे। हर चीज के लिए मैं तैयार है। बताता हूं। विदेशी कर्ज बढ़ता कैसे है? विदेशी कर्ज बढ़ता, अरे हम हमारे पास एक एक चीज है। आप बताएं विदेशी कर्ज बढ़ता कब है? जब आप कार्य करते हैं। विदेशी कर्ज होता क्या? विदेशी मुद्रा भंडार बता दीजिए कितना इस समय? इस समय भारत के पास पहले 409 अरब डॉलर थे, इस समय 613 अरब डॉलर 2022 तक है। विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे पास भरा पड़ा है। कर्ज पे आप जा रहे हैं, आप अच्छाई पे भी जाइए। आम हम आदमी अच्छाई पार्टी के लेकर जाएंगे। प्रवक्ता को सुन आप लीजिए। सैफई के नाच गाने को भी पूछ लीजिए। ठीक है। सैफई के नाच गाने पे जो पैसा उड़ाया जाता था उस पे भी पूछ लीजिए। एक धर्म की तुष्टिकरण के लिए जवाब दे जो दूं कार्य उस किए पे। जाते थे आप उस पे भी ठीक पूछ है, लीजिए। ठीक है, हमने ठीक है। कहा आजादी के बाद सभी सरकारों ने जो बुनियादी ढांचे में विकास किया वो उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया। आम आदमी पहले पार्टी भी के प्रवक्ता रेलवे आपका में जवाब आप देना देखे चाहते होंगे, रेलवे स्टेशन जो होते आम आदमी थे, पार्टी के वो प्रवक्ता पक्के आपका होते जवाब थे, देना वहाँ चाहते सड़कों का निर्माण होता था। देखिए, अब अब और को भी भवन बोलने होते थे, दीजिए। पंचायत एसएम भवन सिंह होते थे, देखिए, ग्राम मैंने पंचायत बीच में भवन बिल्कुल नहीं बोला, सरकारी किसी और ने भी नहीं कामकाज बोला। की जो विकास अब आप होता दूसरों को है, भी वो बोलने विश्वास दीजिए। पैदा करता है, अभी- और जो अविश्वास होता है अभी- वो अपराधी पैदा अरे करते हैं। सुन लीजिए, चलिए, अरे सुन लीजिए। सदन में तो सुनते नहीं है, बाहर तो सुन लीजिए। देखिए, अभी मोदी जी ने कहा कि पार्लियामेंट का उद्घाटन किया, बहुत अच्छा अरे किया भैया आपने। मैं जब बोल रहा था तो आप बोल रहे अरे हैं। सुनिए, अरे सिंह साहब सुन लीजिए, आप बड़े भाई हो, मेरी भी सुन लो, छोटे लोगों की भी सुन लिया करिए। देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा, बड़े भैया मैं कि तो उन्होंने- सुनता ही, मैं तो किसी के बीच में बोलता ही नहीं। मेरे बीच में पता नहीं कौन बोल रहा था, मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ आप सवाल पूछिए, मैं बोल रहा मैं हूं। बैठा हूँ जवाब देने के लिए। अबुल भाई मैं बोल रहा हूँ। आप बोलिए। देखिए, विकास की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो हाँ निश्चित तौर से इस देश के अंदर विकास हुआ है, पर वो विकास मोदी जी के कुछ चंद पूंजीपति मित्रों का हुआ है। इस देश को जमीन को बेच दिया, आसमान को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सी पोर्ट बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, कोयला बेच दिया, गैस बेच दिया, सड़क बेच दी, सीमेंट बेच दी, और सब अपने पूंजीपति मित्र को बेच दी। हमारे और आपके बच्चों के ऊपर अबुल भाई वो जो दूध की बोतल उस पर टैक्स लगाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया अदानी के, और ये बात करते हैं विकास की। अब इनसे एक डाटा आपने पूछा, इनके पास जवाब नहीं था, मैं बताता हूँ। 2014-15 में 31 लाख करोड़ रुपए कर्जा था इस देश के ऊपर, जो आज बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और आपको पता होना चाहिए कि हर एक भारतीय के ऊपर 1 लाख का कर्जा है। 1 नहीं लाख तो से वो कह रहा है ना, ज्यादा कर्जा जीडीपी है। भी तो बढ़ी है ना, देश का विकास भी तो आगे बढ़ा है, कर्जा तो तभी होता है। आप जानते हैं कि कर्ज का पैमाना कैसे निकाला जाता है? जब आप कार्य करेंगे दूसरे देश से आयात निर्यात करेंगे तो चीजें बढ़ेगी घटेगी, अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ जाती है? आप अपना बता नहीं रहे हैं। आपने कहा हम क्या कर दिए, 13 चीनी मिलें आपके समय में बिकी थी, हम 20 चीनी मिलों के क्षमताओं में वृद्धि कर रहे हैं, हम 4 नई चीनी मिलें लगा रहे हैं, हम काशी का कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, रैपिड रेल, मेट्रो रेल, खाद का कारखाना, पेप्सिको की कंपनी, हम बुनियादी ढांचे में विकास कर रहे हैं, हम कार्य नहीं कर रहे। चलिए, और नासिर आप सलीम कुछ कहना कार्य चाहते हैं। करते थे और भावना आप जी, कार्य करते थे। भावना जी से ले लेते हैं एक रिएक्शन। कार्य किया और आपका कार्य हो गया। भावना जी। आप जाति के लिए कार्य किया, आपका कार्य
प्रवक्ता जी से हो गया। आप परिवार का आपने- विकास, अपने पार्टी आदिल का साहब, विकास आदिल कर साहब रहे हैं। खामोश रहिए। आज गरीबों के एसएन सिंह विकास साहब, में क्या हो रहा है? भावना जी, भावना जी बहुत देर से खामोश हैं। हैं। भावना जी बहुत देर से खामोश हैं, उनको भी मौका देना चाहिए। हाँ, काफी देर से मैं- उनको मौका नहीं मैं हमारे आदरणीय प्रवक्ता जी जो भाजपा के हैं उनसे पूछना चाहूंगी कि देखिए, आपने प्लेटफॉर्म का टिकट 3 रुपए से 20 रुपए कर दिया। कुछ जगह तो 50 रुपए का टिकट लेना पड़ता है प्लेटफॉर्म का। आप इतना पैसा कमा रहे हैं रेलवे से, उसके ऊपर आपको सबसे पहली प्रायोरिटी रखनी चाहिए कि रेलवे का आधुनिकीकरण से ज्यादा जरूरी उसकी सुरक्षा है। कवच नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख किलोमीटर की हमारी जो रेलवे लाइन है उसको अपग्रेड करने का काम करना चाहिए। उसकी वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। रेलवे की सुरक्षा सबसे बड़ी जरूरत है आज की, आधुनिकीकरण उनका होना चाहिए। वो तो साइड में रख दिया है और ये कह रहे हैं कि जो पैसा आ रहा है उससे रेलवे का आधुनिकीकरण करने, स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पर पहले अपनी सुरक्षा का मुद्दा पहले उठाइए और वो प्रायोरिटी बननी चाहिए मोदी सरकार की। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, मैं बताता हूं, ये मैं आपका जवाब देता हूं। प्राइवेटाइजेशन का आपने अच्छी कहीं बात कही। जरिया तो नहीं है। पैसा तो 25,000 करोड़ देश की जनता का लगा है। कहीं वो 25,000 करोड़ से आधुनिकीकरण किए हुए रेलवे स्टेशन अच्छी बात अडानी देखिए। को ना दे दें। कल जियो की सर्विसेज तो वहां पर ना लगने लगे और ये इनको यहाँ पर मैं कमाई का अपनी जरिया बहन दे को दिया जवाब जाए। देता हूं। जब देश आजाद होता है उसके बाद 1965 तक का सुनिए, जब देश आजाद होता है मेरी बहन, तब 1965 तक जब तक जो है जनता पार्टी नहीं बनी रहती है, तब तक जो उपनिवेशवाद आता है, जो पूंजीवाद आता है, वो नेहरू का पूंजीवाद आता है। आप उसको ठीक से पढ़िए, समझिए। वो करते क्या है, वो भारत के लोग पूंजियों को न लगा पाए इसलिए वो हैवी इंडस्ट्री लगाते हैं। जब जनता पार्टी की सरकार बनती है, जो कांग्रेस के इतर लोग रहते हैं वो कहते हैं नहीं, देश में तब विकास होगा जब हमारे पास 200 रुपए हैं, 2000 हैं, 2 लाख हैं, हम अपने संसाधनों का प्रयोग करके और छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट को बनाएंगे, तब देश का विकास होगा। उन्होंने हैवी इंडस्ट्री ले आई थी। जब जनता पार्टी की सरकार आती है तब ये बदलाव किए जाते हैं। पहले सवाल का जवाब। दूसरा, आपने कहा टिकट की बात, राजस्थान और हिमाचल का एक एक एग्जाम्पल देता हूं। इंडिया न्यूज, एक जिम्मेदार चैनल, जब हिमाचल में पूछता है कि भैया आप चाहें तो अपने आप पेट्रोल का दाम घटा सकते हैं, तो इनके मंत्री कहते हैं आप मुख्यमंत्री से बात करिए। राजस्थान में जब सवाल पूछा जाता है आप किसी चीजों का दाम कम करके दिखा दीजिए, तो वो कहते हैं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, विकास के कार्य कर रही है, बुनियादी ढांचे में विकास कर रही है, जनता के लिए कार्य कर रही है, सांस्कृतिक विकास कर रही है, धार्मिक विकास कर रही है। इस नाते आपको तकलीफ हो रहा है क्योंकि आप लोग सत्ता में बैठने वाले लोग जब सत्ता से दूर होते हैं तो अपराधी भ्रष्टाचारियों का एक खुला गठबंधन बनता है। कोई जेल में, कोई बेल में, तो जेल बेल मेल के खेल वाले जब एक होते हैं तो उसी कतार में सबको देखने का कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में न कोई जेल में है, न कोई बेल पर है, न किसी की मेल हो रही है। तो जेल बेल मेल वाले नासिर सलीम, देश की जनता समझ रही है कि हमने क्या कार्य किया है। हम अपने कार्यों को लेकर एक मिनट भावना जी, एक मिनट भावना जी, एक पार्टी है। बोलने दीजिए। नासिर सलीम, मैं अनिल जी के पास भी जाऊंगा। नासिर सलीम पहले आप बोलिए। शिक्षा पे आपने एक सवाल पूछा था, शिक्षा पे आपने सवाल पूछा था। 2014 में 79 लाख करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्च होता था। 1,12,000 करोड़ इस समय खर्च हो रहा है शिक्षा पे। 2014 तक जो है वो 82 लाख टीचर थे, अब 2022 में 95 लाख टीचर है। आप देख लीजिए क्या है। 2014 तक 723 यूनिवर्सिटी थी, 2022 तक 1113 विश्वविद्यालय। किसी और को भी मौका दीजिए बोलने। अबुल जी 2 लोग तो नहीं बोल पाएंगे। निवेदन है सबसे कि थोड़ा मेंटेन करें डिसिप्लिन आपकी डिबेट में। देखिए ऐसा है, 2 चीजें हैं। अभी सबने एक बात, बहुत अहम बात बोली, खास करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि हमने नहीं कहा, मगर पार्लियामेंट में, संसद में अभी इनके जो रेलवे मंत्री हैं हमारे सरकार के, उन्होंने ये कहा, अश्विनी वैश्विनी साहब ने ये कहा कि भारतीय जनता, ये आपकी जो इंडियन रेलवे है उसकी स्थिति इतनी बुरी है, जहां तक डेट का सवाल है, इतना उधार में चला गया है, तो ये सेफ्टी कैसे देगी। अब मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। उधार तरफ पे है, ये इनके जो लॉसेज हैं 2019 और 20 पिछले 4 साल में
20,000 करोड़ का इनका आप उधार एक है। अधिकारी आज रहे हैं, वो जिम्मेदारी से आज इस वो बात को जाके- कह रहे हैं, मैं कोट आज कर वो दूं। जाके- मैं एक आप बार जिम्मेदारी complete से इस कर लूं, बात को फिर आप कहें कि दीजिए। उन्होंने कहा है कि आप मेरी बहुत बात खराब सुनते हो गई पहले मैं स्थिति। complete कर लूं, फिर मंत्री उसके ने बाद ये बात कहा है, फिर इस जिम्मेदार उसके चैनल बाद पे आप जवाब बोल रहे हैं, दें। मंत्री ने आप लोकसभा मुझे में इस बात को complete कहा करने है। दीजिए, फिर आप जवाब दें उसके बाद। आप उसके बाद जवाब दें, आपको संयम रखना पड़ेगा। नहीं, Please, आप इस चीज थोड़ी को discipline स्वीकारिए ना। maintain करिए, आप जनता इस देख रही है। मंत्री ने क्या जनता बोला देख है? रही बौखलाहट नहीं मत मंत्री जी, दिखाइए। नहीं रेल मंत्री का जो आप जनता देख रही है, आपके झूठ को रेल भी तो मंत्री का जनता जो बयान देख आप रही है। कोट कर रहे जनता जैसे हैं, आप रेल बात कर मंत्री रहे का हैं, जो दूसरा बयान चीज आप पूछा। कोट कर रहे हैं, इंडिया नासिर न्यूज सलीम, कोट करेगा इस बात को, मैं कोट आप करूंगा। सुन लीजिए, क्या सुन रेल लीजिए, मंत्री बात ने करने कहा है की कि इस कोशिश समय मत रेल की करिए। स्थिति मैं खराब हो जनता गई के है? हित की बात कर रहा हूं। अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं। मत करो, सुन लीजिए खामोशी से। मैं ये कह रहा हूं कि 2019 से लेकर 2023 तक 5 साल में 4 साल में आपका जो बर्डन है, डेट जो उधार है, आपकी आवाज वो हमें सही से नहीं आ रही है। 34,000 करोड़ पे आ गया है। तो आप ये बताइए, आप 2014 के पहले का आंकड़ा लेकर बैठिए कि प्रतिदिन कितने चलिए किलोमीटर अनिल तिवारी रेल जी से लाइनों का ले, निर्माण अनिल होता तिवारी है। जी मैं आपको आप बता सहमत रहा हैं? हूं। आप नासिर सलीम 2014 का जो बजट बता दीजिए। नासिर सलीम जो बता रहे हैं। 2014 का बजट बता दीजिए ठीक इंडिया है। न्यूज पे। मैं अनिल 2.5 तिवारी लाख जी को करोड़ मालूम का होगा। बजट बता अनिल रहा हूं तिवारी जी जानते आपको। हैं। आप बोलिए तो इंडिया न्यूज पे। ठीक है अनिल तिवारी जी, दूसरी चीज जो सबसे अहम बात है, मेरे को नासिर जी की आवाज ठीक से काफी ब्रेक हो रही है, समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी ये जो बजट नासिर वाली साहब बात खामोश है, रहिए थोड़ी देर। नासिर साहब खामोश रहिए थोड़ी देर, आपकी आवाज़ क्योंकि हमें सही से नहीं मिल पा रही है, शायद वहाँ कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको सही करिए। इतने अनिल जी से मैं रिएक्शन ले लेता हूँ आपकी ही बात का। जी अनिल जी देखिए बताइए। ऐसा है, नासिर जी की बात में मुझ तक पहुंच नहीं पाई, काफी डिस्टरबेंस था, लेकिन ऐसा है कि रेलवे में अभी एक आवश्यकता है कि अभी बहुत सारी चीजें सामने नहीं आ पाती है जब से रेल बजट बंद हो चुका है। रेलवे नेशनल कैरियर है और नेशनल कैरियर की जिम्मेदारी है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी रहे, क्योंकि वो एक जो आपके रेलवे में बहुत सारे वर्ग के लोग इस्तेमाल करते हैं, जो सबसे निचला तबका है, उसके प्रति हाल के वर्षों में हमारी जिम्मेदारियां काफी हद तक कम हुई है, ये मानना पड़ेगा। जितनी भी ट्रेन चल रही हैं, जितने भी आप बदलाव कर रहे हैं, वो एलिट क्लास के लिए नजर आ रहे हैं, बस पर जो निचला दर्जा है उस तक वो पहुंच नहीं पा रही है। आप मॉडर्नाइजेशन करेंगे, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां वहां पर आएंगी, बहुत सारी फूड चेन्स आएगा, वो फैसिलिटीज भी निचला वर्ग जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सिर्फ रेलवे स्टेशनों की फर्श को बदलकर आप अपनी फर्ज की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। आप वहां पर मार्बल लगा दीजिए, ग्रेनाइट लगा दीजिए, उससे कोई मायने नहीं रखता है। आप जब तक रोलिंग स्टॉक और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेंगे, हमें रेलवे का विकास हमने रेलवे का विकास किया है, ये मैं नहीं मान सकता कि उसे आप विकास का दर्जा दे सकते हैं। ठीक है, एहसन सिंह साहब वो कह रहे हैं कि गरीबों के लिए क्या किया, मार्बल लगा दीजिए लेकिन वो ना लगाएं, किराया कम कर दीजिए, प्लेटफॉर्म टिकट कम कर दीजिए। हमारे बड़े भाई बहुत एक्सपर्ट हैं, इनको पता होना चाहिए। नहीं, अच्छी बात। देखिए, प्लेटफॉर्म टिकट तो बहुत छोटा सा मैटर है। हम तो 2 लाख लगभग 2.5 लाख करोड़ का बजट दिए हैं और इन्होंने कहा होगा क्या। जो रेल यात्री निकलकर बाहर जिन सुविधाओं का प्रयोग करके पैसे खर्चता है, अगर रेलवे आज से नहीं, अगर आप वहां पे अधिकारी रहे तो आप देखें कि रेलवे स्टेशन देवरिया का, गोरखपुर का, बहराइच का, बस्ती का, बीकानेर का, कहीं का भी वो और जगहों से अच्छा होता था। अगर वहीं पे यात्री रुकता, वहीं भोजन करता, उनकी सुविधाओं का लाभ लेता है, वहां रोजगार भी बढ़ेगा, वहां प्राइवेट रोजगार बढ़ेगा। और रही बात प्राइवेटाइजेशन का, तो ये आज से नहीं, आप तो सेवा विस्तार में रहे कितने दिनों से। जब 65 के बाद परिवर्तन होता है, जब सबको ले आया जाता है, उसके पहले तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को ले आकर जो बैंकिंग प्रणाली को ले आया गया, ये कौन नहीं लिया। कोई भी जब अर्थव्यवस्था में विकास में भागीदार बनाते हैं तो आप सबको जोड़ते हैं। नहीं, वो दूसरी बात कह रहे हैं एहसन सिंह साहब, वो दूसरी बात है, वो कह रहे हैं कि आप बहुत विकास करेंगे, आप वहां पर बहुत मल्टीनेशनल्स लाएंगे, आप गरीब के खाने की बात कर रहे हैं, एक आधार मांगा जाता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुलेंगे, उनमें कौन गरीब बैठ के कुछ भी कह देना। अबुल जी कोई आधार होना चाहिए ना कि हमने किसको फायदा पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी ने किस फायदा पहुंचा। अभी स्वास्थ्य पे पूछ रहे थे, मैंने शिक्षा पे आंकड़ा बताया, स्वास्थ्य का आंकड़ा मैं लेकर बैठा हूं। देखिए 2014 तक 37,000 करोड़ रुपए शिक्षा स्वास्थ्य पे खर्च होते थे, हम 89,155 करोड़ स्वास्थ्य बजट पे खर्च रहे हैं। उसके पहले 9 लाख डॉक्टर थे, आज 13 लाख डॉक्टर। मैं तो जिम्मेदारी से आपके सामने रिपोर्ट कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, मुझे नोट करिए। पहले 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 660 मेडिकल कॉलेज है। पहले 51,000 MBBS की सीटें थी, आज 1,01,043 MBBS की सीटें।
जी। तो शिक्षा में, आदिल स्वास्थ्य जी। में, रोजगार में, बेरोजगारी में, बहुत सारी चीजों आदिल में जी, जो होना आदिल जी, चाहिए, जो आदिल अच्छा जी। होना चाहिए, हम अच्छे के लिए कार्य कर रहे हैं और उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे आम हैं। आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। अब मैं कुछ कहना चाहूंगा, मेरी आवाज साफ नहीं आ रही थी पहले। जी जी। मैं एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं एक आपको 8 सेकंड का वीडियो दिखाता हूं। अभी एसएन सिंह साहब ने शिक्षा पर बड़ी बड़ी बात ये खोल दिया, वो खोल दिया, सुनिएगा जरा प्लीज, और अपने दर्शकों को सुनाइए कितने झूठे हैं लोग। एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा। अरे अपना झूठा बता दीजिए ना, अपना झूठा बता दीजिए कि क्या यमुना साफ हुई, अपना झूठा बता दीजिए कि क्या जनता के बीच में जो कहकर आए थे लोकपाल बिल आ गया, ये झूठ नहीं। मैं तो जिम्मेदारी चैनल पर बता, अपना झूठ तो बताइए, झूठ बताइए जंतर मंतर पे बैठ के कि हम लोकपाल बिल लेकर आए, कहाँ गया हमारा लोकपाल बिल? आपका की गगनचुंबी इमारतें बन गई, 8 लाख के पर्दे हो गए, 12 लाख का कमोड लग गया, बाकी जनता का क्या हुआ? सुरक्षा लेने वाले लोग नहीं, आज सुरक्षा लेकर घूम रहे इतने बड़े बड़े घोटाले घपले करने वाले आम आदमी पार्टी के लोग। विपक्ष कौन सी कितना बात से तैयार है? चैनलों पे विपक्ष बात कितना करने आप तैयार आ है? रहे चलिए हैं। चलिए, आप ठीक जब है, कोर्ट ठीक में भी जा रहे है, हैं, ठीक कोर्ट है। भी आप आपको कह रहे हैं जमानत विकास नहीं बहुत दे हुआ रही है, आप इसका ऐसी जवाब बातें जनता कहेंगे, देगी। कौन सुनेगा? इसका जवाब घपले जनता घोटाले देगी। करने वाले लोग, जनता जवाब ऐसे देगी। लोग अगर दूसरे पे आरोप लगाएंगे, मेरी बात कौन सुन लीजिए, मानेगा? एहसन अपने सिंह जी, चीजों को आदिल देखिए, खान, 500 पेज एहसन का सिंह जी, इतिहास कहाँ आदिल गया? साहब, कांग्रेस के आदिल भ्रष्टाचार साहब, का मेरे साथ 500 और भी पेज का मेहमान हैं, मेरे इतिहास साथ। लेकर घूमते थे, कहाँ गया? कहाँ गया कांग्रेस का इतिहास? अब जी मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी चलिए, बोलिए, आप बोलिए। अबुल जी सॉरी, मेरी आवाज थोड़ी कट रही थी, फोन में प्रॉब्लम थी। देखिए ऐसा है, 2-3 चीजें हैं मैं बोलना चाहूंगा। अभी हम लोग रेलवे की बात कर रहे थे और ये इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां कोशिश करी गिनवाने की। अब मैं सबसे अहम सवाल पूछना चाहूंगा इनसे, जो मैं कहना चाह रहा था। 2019 से लेके 2023 तक आपको पता होना चाहिए, और मैं आपके माध्यम से इनसे सवाल भी पूछूंगा और जनता को बताना चाहूंगा कि ये कैसे सुरक्षा देंगे। रेलवे आज जितना डूबा हुआ है उधार में, उसकी कोई आप नंबर अगर आपको मैं बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे। 20,000 करोड़ रुपए से आज जाके वो पहुंच गया है 35,000 करोड़ रुपए का उधार है रेलवे पे। ये बताइए, एक तरफ ये कहते हैं हम रेलवे को पूरा साफ कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, जब इनके पास इतना भयंकर लॉस हो रहा है तो ये सुरक्षा कैसे देंगे? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल ये मैं पूछना किसका चाहूंगा, उधार है ये? इन्होंने 35,000 करोड़ बहुत रुपए बड़ी किसका बड़ी उधार बातें है? बोली, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली जीडीपी पे। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। नहीं, पहले ये बताइए, GDP का 35,000 मतलब करोड़ रुपए किसका उधार है? कॉरिडोर बना रहे थे तो निश्चित तौर पे कहीं से पैसे लेंगे अबू जी, तभी उसको बनाएंगे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपके पास 34 से 35,000 करोड़ का उधार है, अब आपको अगर आपके नकारात्मक हर 34 से चीज में दिखती है, 35,000 करोड़ हमें का दिखता उधार है है, कि गिलास में पानी आपकी भरा रेलवे कितना जो है लॉसेस में आपको चल दिखता रही है है, गिलास खाली लॉसेस में कितना है। चल रही इसलिए है, आप प्रधानमंत्री जी ने उसका कहा पैसा कि लगाकर मैं ये जो उधार काम में उठा रहे हैं, करते कम से अपने कम खंड आप में, उसकी मैं दूसरे ठीक है, को ठीक काम है, कर एहसन सिंह जी, रही है। एहसन सिंह आपके जी, समय एहसन में सिंह जी, लोकसभा आपके में, पास आऊंगा जवाब आपके लेने समय सर। में लोकसभा में आपके हजारों पास सवाल उठते आपके थे पास जवाब कि लेने रेलवे आऊंगा। तो खाते पहले में हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी हैं, रेलवे के एक्सपर्ट हैं, पहले उनसे मैं तस्दीक कर लूं कि जो कुछ कह रहे हैं नासिर सलीम कितना सच है उसमें। 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज बता रहे हैं रेलवे पर, यही है ना नासिर साहब? बिल्कुल सही बात। ठीक है, बिल्कुल। अनिल तिवारी जी, क्या ये सही कह रहे हैं? नहीं, देखिए वो ये आंकड़ा ये कहां से दे रहे हैं और किस संदर्भ का आंकड़ा दे रहे हैं ये मैं जानता नहीं हूं, इसलिए मैं एग्जैक्टली ये बता नहीं पाऊंगा। कर्ज बहुत होता है, कर्ज का सवाल नहीं है। ये भी एक आपको देखना होगा कि जो हाल के वर्षों में रेलवे ने एक नई दिशा दी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वंदे भारत जैसी एक नई टेक्नोलॉजी, एक ट्रेन सेट इंडिया में आया है, ये भी एक हमारी उपलब्धि है। जब इस तरह के R&D होते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपको कोई बजट एलोकेट करना पड़ता है, कुछ चीजें उसमें होना ये स्वाभाविक है। पर यहाँ पर बात वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी रोलिंग स्टॉक को और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है, या आपकी प्रायोरिटी सिर्फ फेस लिफ्ट करना है। तो जहां तक ये कर्ज की बात है, कर्ज बहुत होते हैं और रेलवे इतना बड़ा एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें 35,000 करोड़ बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि रेलवे की आपकी नजर में क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? मेरे लिहाज से सबसे पहले जो ट्रैक रिन्यूअल की प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरा, रेलवे के जितने भी जो आउटडेटेड ब्रिजेस हो गए हैं, जितने आरओबीज हैं, उनको आपको सुधारना होगा। उसके बाद में जो आपने उड़ीसा का जो हादसा देखा,
जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज की वजह से हुआ, वो आपको फैसिलिटी को परफेक्ट करना पड़ेगा। और चौथा जो है वो कवच जो स्कीम है, जो ममता बनर्जी जिस समय रेल मंत्री थी उस समय लाई गई थी, वो आज तक हमारे देश में लागू नहीं हो पाई है। उस पर आपको ध्यान देना होगा, ये रेलवे की प्राथमिकता होनी चाहिए। सेकेंड फेज में जो है आपका मॉडर्नाइजेशन आता है स्टेशनों का, स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है लोगों को, वो 5 स्टार फील नहीं भी देगा तो वो ज्यादा मायने नहीं रखता। ठीक है, छोटा सा जवाब एसएन सिंह साहब। दे दूं, एक मिनट सुन लीजिए, जो ये जो मैंने सोर्स आपको बताया है वो रेलवे स्टेटमेंट से लोकसभा का है। ठीक है एसएन सिंह मैं साहब, आपको वो बता दूं, रेलवे स्टेटमेंट से लोकसभा का है, वहां से लिया। एसएन सिंह साहब, मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा चलिए उस पर हम बात, देखिए वक्त की कमी है। एसएन सिंह साहब से जवाब ले लेता हूँ। एसएन नासिर सलीम साहब, वक्त की कमी है, जवाब देने दीजिए। एसएन सिंह जी, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, और जो सबका सवाल यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनका सवाल था, वो प्रायोरिटी की बात कर रहे थे। अनिल तिवारी जी हमारे साथ हैं, रेलवे के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बहुत सारी प्रायोरिटीज गिनाई, यात्री सुरक्षा की प्रायोरिटी गिनाई, कवच की गिनाई, या और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी उन्होंने प्रायोरिटी गिनाई है। लेकिन यहाँ पर सबका सवाल ये है कि उन प्रायोरिटीज पे इसलिए सरकार नहीं जाती क्योंकि उससे अपनी मार्केटिंग नहीं हो पाती है। इनसे मार्केटिंग हो रही है, इससे फेस सेविंग हो रही है, चुनाव नजदीक है। जी अब बताइए। मैं बड़े भाई नहीं, आप देखिए, जब हम अच्छे कार्य करेंगे तो फेस सेविंग भी होगी, मार्केटिंग भी होगी और कार्य भी होगा। कैसे? आप देखिए, उन्होंने कहा सबसे बड़ा मानक सुरक्षा का होता है। जब हम डबल लाइन, पूरे देश में डबल लाइन की शुरुआत की, पहले 11 से 12 किलोमीटर होती थी, आज 22 से लेकर 28 किलोमीटर प्रतिदिन हो रहा। डबल लाइन बनेगी तो निश्चित तौर पे एक पे गाड़ी आएगी और दूसरे पे जाएगी, तो दुर्घटनाएं कम होंगी। दूसरा, जो ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज था, लगभग 12,000 2 साल में ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। इससे दुर्घटनाएं कम होंगी। सुरक्षा के मानक को, सुविधाओं में आप नई दिल्ली से लेकर और केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर कहीं तक भी देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरे भैया कौन बोल रहे हैं, आप जवाब दे लीजिए। जो सुविधाओं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया वो किसी सरकार में नहीं किया गया। अब रहा विकास की बात, तो डेवलपमेंट के कार्य इसलिए किए जाते हैं कि ये बदलता भारत है, ये बढ़ता भारत है, खूबसूरत भारत है। आज G20 का, ठीक है, या तो आप बोलीजिए या तो मैं बोलूं। उन्होंने कहा, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं तो माना, वो दे रहे हैं आपकी बात का ही जवाब दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हमने सुरक्षा को भी माना, हमने सुविधा को भी माना। हम तो कह रहे हैं कि सुरक्षा के नाते डबल लाइन की जा रही है, सुरक्षा के नाते कवच को अपनाया जा रहा है, सुरक्षा के नाते सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। चलिए, जाहिर सी बात है, बड़े भाई ने जो सवाल उठाया, आप अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे एसएन सिंह साहब, सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, प्रधानमंत्री ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। लेकिन यहाँ पर विपक्ष के जितने भी गेस्ट मेरे साथ हैं, विपक्ष की तरफ से जितने भी लोग मेरे साथ हैं, सबका यही कहना था कि सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाए, इसमें उनको किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सरकार ये कहती है, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि उनके अलावा देश में पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, यहाँ पर उनको आपत्ति होगी। आज देश का सवाल में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इंडिया न्यूज़ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश का सवाल में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लेकिन इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।